गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4। आज मैं आपकी हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 4 जिसका कि नाम है वाक्य विचार। आज मैं इसको आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, पीछे के 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो ही चुके हैं, एक्सरसाइज भी इसकी फिल हो चुकी है। ठीक है, अब हम चैप्टर 4 पर आते हैं, वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए यहाँ पर ये आपको ये 2 फोटोज नज़र आ रहे हैं ना, ये किसका है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी और ये विश्व कप 2015 का, ये देखिए 2015 का, ये आपको दोनों ये डायग्राम दिए हुए हैं। फिर इसके नीचे आपको समझाने के लिए ये 2 आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार 2015 मिला। ठीक है, विश्व कप 2015 के पहले ही मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया। ठीक है, अब ये दोनों वाक्य ऐसे हैं, दोनों ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत टीम के काम को बताया जा रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार लेने का तथा भारत टीम पाकिस्तान को हराने का काम कर रहे हैं। इनसे बात पूरी तरह से समझ में आ रही है। ठीक है, आपने देखा ना कि इसमें जो हमारा पहले अटल बिहारी वाजपेयी मतलब क्या कर रहे हैं, इनको पुरस्कार मिला, तो पूरी बात समझ में आ रही है। इधर विश्व कप 2015 के पहले ही मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया। तो ये हमारा ऐसा वाक्य है कि हमको पढ़ने हैं, मतलब ये मतलब सार्थक है, मतलब इसको समझने से हमारा सारा हमको समझ में आ रहा है, मतलब वाक्य आगे पीछे नहीं है इसके शब्द। ठीक है, तो हम मतलब वाक्य क्या होता है, वाक्य की डेफिनेशन क्या हुई? देखिए, शब्दों का ऐसा समूह जिससे बात पूरी तरह से समझ आ जाए वाक्य कहलाता है। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे बात पूरी तरह से समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है, अथवा या फिर इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, शब्दों का सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? हमारा वाक्य कहलाता है। ठीक है, ये हमने शब्द इकट्ठे करके, ये दोनों हमारे एग्जाम्पल थे, शब्द पूरे मिला के हमारा ये वाक्य बना। पहला वाक्य ये, दूसरा वाक्य ये, दोनों वाक्य मतलब बिल्कुल सही क्रम से, ये शब्दों को सही क्रम से रखा गया है, इसलिए हमको दोनों वाक्य पूरी तरह से समझ में आ रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? शब्दों का सार्थक व क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब नीचे देखिए, अब दिए गए शब्दों को पढ़िए। धोनी कप्तान भारतीय हैं क्रिकेट टीम के। क्या इन शब्दों से कोई बात समझ में आ रही है ना? नहीं ना, क्योंकि ये हमारे वर्ड शब्द क्या है, आगे पीछे कर रखे हैं। ये वाक्य मतलब आगे पीछे कर रखा है, इस वाक्य से हमें पूरी बात समझ तो नहीं आ रही है ना। इन्हें हम शब्द समूह कहेंगे। ये हमारा क्या हो गया? पूरा शब्द समूह हो गया। ठीक है, अब इन शब्दों को हम सही क्रम में रख दें, यानी अब इन शब्दों को हम एक के बाद एक हम सही क्रम में रखें तो कैसा हो गया वाक्य? धोनी 1 दिवसीय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है। ये हमारा क्या हो गया? सार्थक वाक्य हो गया, यानी पूरा सीधा वाक्य हो गया। इनसे हमने शब्दों के समूह को एक के बाद एक लाइन से हमने इसको व्यवस्थित किया, तो हमारा वाक्य बिल्कुल सार्थक हो गया और हमें पूरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अतः ये हमारे क्या हैं? वाक्य हैं। बच्चों, वाक्य समझ में आया आपको? इतना समझ में आ गया ना। अब इसके बाद में देखिए आगे, फिर हम चलते हैं, वाक्य आपने पढ़ लिया, फिर हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कौन से हैं? वाक्य के 2 अंग हैं। ठीक है, ये देखिए वाक्य के नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 सेकेंड, नंबर दूसरा क्या है इसका? विधेय। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई वाक्य है जिसके बारे में, जो मेन होता है इस वाक्य में, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए विधेय कहलाता है। ठीक है, जैसे पहले हमारा वाक्य, उसमें जो उद्देश्य है उसके बारे में कुछ जो हम कुछ कहते हैं ना, वो हमारा विधेय कहलाता है। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में धोनी उद्देश्य है तथा 1 दिवसीय भारतीय टीम के कप्तान क्या है? हमारा विधेय है, क्योंकि धोनी तो इसमें क्या है, इसमें उद्देश्य होगा हमारा, क्योंकि धोनी के बारे में इस वाक्य में कहा जा रहा है। और 1 दिवसीय भारतीय टीम के कप्तान, यानी ये धोनी उसके कि मतलब धोनी उसमें क्या है, उनकी जो क्या बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया? हमारा विधेय हो गया, क्योंकि धोनी के बारे में तो बताया जा रहा है, तो हमारा ये विधेय हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ऊपर पढ़ा, पहले हमने पढ़ा वाक्य, फिर पढ़ा वाक्य के अंग, अब हम पढ़ते हैं वाक्य के प्रकार। ठीक है, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण वाक्य, जैसे कि अजय खेलता है, वे पुस्तक पढ़ते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या अजय खेलता है, क्या वे पुस्तक पढ़ते हैं। आज्ञार्थक वाक्य, यानी जैसे कि हम किसी को ऑर्डर यानी आज्ञा दे रहे हैं, अजय खेलो, वे पुस्तक पढ़ें। इनमें क्या है? आज्ञा है ना, किसी को मतलब किसी को आज्ञा दी जा रही है ना। विस्मय आदि बोधक, अरे अजय खेल रहा है, वाह वे तो पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है,
समझ में आया ना सारा ये। अब देखिए ये आपका आओ दोहराई है, इसको भी हम एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। शब्दों का सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह हमारा क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, साधारण, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक तथा विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, तो आज आपने और हमने क्या पढ़ा? चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वाक्य विचार। हमने आज आपका वाक्य विचार यानी वाक्य क्या है, वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के प्रकार क्या हैं, हमने आज इसके बारे में पढ़ा। तो आप क्या करोगे, घर पर बैठकर इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे और समझोगे, और जो कुछ भी समझना है वो हमें मैसेज द्वारा अच्छे से आप पूछ सकते हो। आपको इसकी एक्सरसाइज में फिल करके आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।